मैं आपको इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, कुछ टफ नहीं है। तो ये एक्सरसाइज बेस्ड है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल्स बोल सकते हो। अभी आपने जो क्वेश्चंस किए थे, तो चैप्टर का नाम है इंटीग्रल्स, ठीक है, वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक है डेफिनेट और अभी जो हमने किया था वो इनडेफिनेट था। कैसा था? इनडेफिनेट, ठीक है, वो हमने किया था इनडेफिनेट। इंटीग्रल्स के ही दो पार्ट हो गए, एक इनडेफिनेट इंटीग्रल और एक डेफिनेट इंटीग्रल्स। इनडेफिनेट जो आपने अभी किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने x का इंटीग्रेशन करा, तो इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट में क्या होगा? सेम होगा, x dx ही मान लो करना होगा, लेकिन मान लो कुछ लिमिट लगा दी जाएगी। फॉर एग्जांपल इधर लिख दिया 0, इधर लिया 2, यानी एक लोअर लिमिट लगा दी जाएगी और एक अपर लिमिट। इसका मीनिंग क्या होता है वो समझ लेते हैं। जैसे होता क्या है, मान लो कोई एक फंक्शन, उसका कर्व ये है और ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, और मैं चाहता हूं यहां से लेके यहां तक का इस कर्व का एरिया निकालना चाहता हूं, ठीक है। तो ये जो भी कर्व है उसका कोई फंक्शन होगा, यानी एफ एक्स होगा, और यहां से लिमिट होगी ए और बी, समझ रहे हो, ए से लेके बी तक। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ए से बी, ठीक है, और ये जो फंक्शन है एफ एक्स और ये डी एक्स। इस तरीके से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। हालांकि एरिया वाला जो चैप्टर है वो हमारा 8 चैप्टर है। अगर आप बोलो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वहां पे भी हम इस बेस को जानेंगे, लेकिन आप इस शॉर्ट में भी ये समझ सकते हो कि डेफिनेट इंटीग्रल्स का बेसिक मतलब क्या है, एरिया से है। एरिया क्या है कि भाई कोई कर्व दे रखा है, एक लोअर लिमिट है, एक अपर लिमिट है, मतलब यहां से लेके यहां तक का एरिया निकालना है। तो ये जो लोअर लिमिट आपको दिखता है और एक अपर लिमिट, ये बताता है कि उस कर्व का इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। तो ये तो हो गई थियोरेटिकल बात कि भाई इसका मतलब क्या है कि 0 से 2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम जिस भी कर्व का, यानी कि यहां पे जैसे x dx लिखा है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया एफ एक्स, यानी हम इस x का, इस फंक्शन का 0 से लेकर 2 तक में एरिया निकालना चाहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन आपको पता है थ्योरी तो ठीक है, समझ में आ गई, लेकिन करते कैसे हैं सॉल्व, हमें उस पर डिस्कशन करना है, क्योंकि हमारी ये जो एक्सरसाइज है आने वाली 7.8 7.9 वो तो सिंपल से रूल्स पे चलने वाली हैं। तो अब जल्दी से रूल्स समझ लेते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो अब अगर आपको ये सॉल्व करना है 0 से 2, तो बस आपको क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए और ये क्वेश्चन आ जाए, तो आपकी अगर ये सॉल्व करना है तो आप पहले इसको कंसीडर कर लो कि आपको पहले इंटीग्रेशन करना है एक्स डी एक्स का। कितना आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। बस फिर आपको क्या करना है, ब्रैकेट लगा देना है कि इंटीग्रेशन अब हो चुका है, अब लिमिट लगा दो, क्योंकि अब आपको 0 से 2 सॉल्व करना था। तो इसको लिखने का ऐसा तरीका है कि भाई इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब तुम्हें तो सॉल्व करना था 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स को, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन है, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2, अब आप उसमें लिमिट लगा दीजिए 0 और ये 2, क्या लगा दो, 0 और 2। और फिर सॉल्व करने का तरीका ये है, पहले अपर लिमिट पुट करो, यानी कि 2 पुट कर दो एक्स के लिए, बीच में माइनस आता है, फिर लोअर लिमिट पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा 4/2, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 2 आंसर आ जाएगा। तो यानी सिंपल है, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। आपको ये समझना है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है, आपको ये समझना है जो अभी आपने सीखा है, जैसे x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, बस आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देनी। क्या लगा देनी है? अपर लिमिट और लोअर लिमिट। पहले x की जगह अपर लिमिट पुट करोगे, बीच में माइनस आता है, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे। अब एक डाउट आता है, सर x का तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का c होता है, लेकिन आपने तो सिर्फ यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखा, आपने यहाँ पे प्लस सी क्यों नहीं लगाया? तो याद रखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो भी बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी लिखता, तो यहां पे भी एक्स स्क्वायर बाई 2, समझ दो, मैं पूरा अच्छे समझा देता हूं। आपको पता है इस कंडीशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी होता है, चलो आपने ये लिख दिया। फिर आप क्या करोगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। अब रूल क्या बताया मैंने, अपर लिमिट पुट करो, फिर बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करो, यही तो आएगा। तो होगा क्या, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 प्लस का सी, बीच में माइनस,
ये 0 और ये माइनस का c, तो c से c क्या होता है, कट जाता है। तो इसका मतलब है डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें c लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इस फंक्शन का, c नहीं लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म नहीं लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म कट जाता है। आई बात समझ में? चलो ठीक है, तो बस अब हमें यही करना है कि कांस्टेंट टर्म आप ना लिखें, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दें। अगर हम बात करें कि आपकी एक्सरसाइज की एग्जाम्पल, अगर आप देखो एग्जाम्पल की बात करें तो 7.8 से पहले आप अगर देखोगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, क्वेश्चन में जैसे 1 कर रखा है, टू एग्जाम्पल पेज नंबर 269 पे, ठीक है। आप कहोगे सर क्या, हमें कई बार क्या होता है ना, मैं बता देता हूं, फिर बच्चे बोलते हैं सर कई नंबर तो नहीं कटेंगे, तो पेज नंबर 269 पे आप देखोगे कि एग्जाम्पल जो कि दे रखा है 2 से 3 एक्स स्क्वायर dx, तो आप देखोगे एनसीईआरटी में खुद पहले एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करा, आप खुद देख लो पेज नंबर 269 पे, ठीक है। एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी है, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ x³ लिखा, प्लस का c नहीं लगाया है, इंडेफिनिट कंडीशन ये लिखा गया, और बस अब तुम्हें ये सॉल्व करना है। तो बस रूल क्या कहता है कि भैया जो x³ आया है उसमें पहले अपर लिमिट लगा दो और लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट लगा देना, बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट, ठीक है। तो सिंपल है। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का हो सकता है, लग रहा हो, इतना सारा मैंने बता दिया, लेकिन सिंपल सी चीज़ क्या है, सिंपल चीज़ ये है, जो आपने सीखा है उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन कर दो, फिर जो लिमिट्स हैं तो पहले अपर लिमिट रख दो, बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट रख दो। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। अब देखो पहला क्वेश्चन है -1 से 1, लेकिन मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं x+1 का इंटीग्रेशन कर लूंगा, सिंपल, ठीक है। पहले मैं क्या करूंगा, x+1 का इंटीग्रेशन, मतलब मैं डेफिनेट इनडेफिनेट समझ के सॉल्व करूंगा। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² प्लस का 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, ये इसका इंटीग्रेशन आया, लेकिन मुझे तो -1 से 1 सॉल्व करना था। तो बस आपको क्या करना है, जो आपने इंटीग्रेशन करा है इसमें आप अपर लिमिट लगा दो, नीचे माइनस लोअर लिमिट लगा दो, c लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस अब पहले अपर लिमिट, रूल क्या कहता है, पहले अपर लिमिट रख दो, यानी x के लिए 1 रख दो, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 ब्रैकेट लगा लो, बीच में माइनस, फिर -1 पुट कर दो, प्लस ऑफ -1, इस तरीके से आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, तो 1/2 प्लस 1, -1 का स्क्वायर 1, 1/2 और ये माइनस का 1, तो 1/2 प्लस 1 माइनस का 1/2 प्लस 1, ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया, आंसर 2 आ गया। चेक कर लो अपनी एनसीईआरटी में, मैं बुक हमेशा रखे रहता हूँ आपको बताने के लिए कि आंसर हम लोग वेरीफाई करके चलते हैं, तो आंसर 2 आ रहा है, आप चेक भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो पहले का आंसर हो गया 2, क्लियर। तो आपको इस तरीके से वैल्यू पुट करनी होती है, सिंपल। अब जैसे सेकेंड